बहुत एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी चल रहा था हमारा लेसन प्लान और लेसन प्लान में काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली है। ये लेसन प्लान बनाते कैसे हैं, डेली लेसन प्लान, उसके लिए क्या क्या आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या क्या उद्देश्य लिखने होते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से आपको प्रोसेस करनी होती है इसके लिए। यानी हमने तो ये अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक यहाँ तक पढ़ लिया था, इस आगे जो पढ़ने वाले हैं यहाँ तक हो गया हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का आपने अनाउंसमेंट कर दिया, अब क्या करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थी को उसके बारे में बताएंगे। तो ये कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके लिए। अध्यापक क्या करेगा, अपना प्रेजेंटेशन देगा। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, और वो कैसे अपनी प्रस्तुति देगा, स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी प्रस्तुति देगा। जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थियों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं, टेंस पढ़ा रहे हैं आप, तो विद्यार्थियों को टेंस में क्या पढ़ाएंगे, तो पहला स्टेप में लिख रहा है यहाँ पे टेंस का लिख रहा हूँ, फिर हम जो है यहाँ पे हम बहुत चीज साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे गलती बात किया कि जो प्रश्न है उसको भी साथ में, उसमें मतलब किया महात्मा गांधी, वो भी साथ में लेके चल रहे हैं, और एक टॉपिक जो ग्रामर का है वो भी हम इसमें साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे दाई अध्यापक जो है ग्रामर पढ़ा रहा है, तो क्या करेगा देखिए इसमें वो स्टेप फर्स्ट क्या करेगा, शुरुआत कर रहा है अध्यापक जी, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो द टीचर will write definition of tense and kinds of tense on blackboard। पहला स्टेप क्या करेगा अध्यापक जी कि द टीचर विल राइट डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड किंग्स ऑफ टेंस ऑन ब्लैकबोर्ड। अध्यापक जी जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है टेंस की परिभाषा और उसके प्रकार लिखेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी जो साइलेंट होकर अध्यापक जी को सुनेंगे, या फिर उसके बाद जैसे अध्यापक जी उसको लिख देंगे, लिखने के बाद विद्यार्थी अपने नोटबुक में उसको मेंशन करेंगे, उसको लिख लेंगे। ये तो विधि दी होगी, और the student will attention on blackboard and then writing their notebook। ये हो गया फर्स्ट स्टेप जो ग्रामर का है। अब समझ लीजिए आप कोई पैसेज पढ़ा रहे हो, है ना, दोनों साथ में चल रहे हैं, और ये लिख रहा हूँ यहाँ पे पैसेज क्या लिख रहा हूँ, अध्यापक जी से पैसेज में क्या लिखेंगे, द टीचर will read a passage, the teacher will read a passage and students will attention in
their books. अध्यापक की मान लीजिए पैसेज पढ़ा तो पैसेज क्या करेंगे, सबसे पहले अध्यापक की पैसेज का वाचन करेंगे, यानी पैसेज को पढ़ेंगे और जो विद्यार्थी जो अपनी बुक्स के अंदर ध्यानपूर्वक वर्ड को देखेंगे। अध्यापक पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी इसके बारे में क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये तो है आपके ग्रामेटिकल पोर्शन का, और ये है टू पैसेज। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अध्यापक दिन जो है पैसेज को पढ़ लिया, ये अध्यापक दिन जो है डेफिनेशन लिख दी। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, देखिए अगर टेंस का है, थर्ड स्टेप में अध्यापक दिन जो है द टीचर will write अगर टेंस होगा या ग्रामेटिकल उसमें केवल लिखने का अधिक होता है, ब्लैक बोर्ड पे। The teacher will write some formulas of tense and some sentence on blackboard. Some sentence on blackboard. क्या करेंगे अध्यापक जी? The teacher will write some formulas of tense and some sentence on blackboard. अध्यापक जो है कुछ सूत्र लिखेंगे टेंस के, और कुछ जो क्या करेंगे, कुछ ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसका उनको ट्रांसलेशन करना है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी, क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स will attention on blackboard विद्यार्थी जो ब्लैक बोर्ड पर जो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसको सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो है आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन का। अब जैसे आप कैसे पढ़ा, तो कैसे क्या करोगे, और देखिए इसमें और लिख रहा है, इसका और लिख रहा हूं मैं, जैसे द टीचर will write some difficult word on blackboard and then he will say to students pronunciation that words. अध्यापक जी क्या करेंगे, The teacher will write some difficult words on blackboard. अध्यापक जी कुछ कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे। फिर अध्यापक जी क्या करेंगे, अध्यापक जी विद्यार्थियों से कहेंगे कि आप इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, इनका प्रोनाउंसिएशन कीजिए। अगर उसमें गलती हुई तो अध्यापक जी उसमें बच्चों क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी से मतलब जो है खड़े करके ये चीज बोलेंगे, ये जो लिखा है इसको बोल के बताएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो जहाँ विद्यार्थी बोलने में गलती कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, उसमें उनमें सुधार देंगे। सेकंड स्टेप ये करेंगे पैसेज।
स्टेप थर्ड क्या होगा देखिए, स्टेप थर्ड टेंस में देखिए द टीचर विल write some common word and verb form on blackboard. With those meaning. क्या करेंगे अध्यापक जी कुछ कॉमन शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ वर्ब की फॉर्म भी लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उनका जो है वो विद्यार्थी मतलब अध्यापक जी लिखेंगे। ये हुआ टेंस के अकॉर्डिंग, ये तो है टेंस में। और अगर आप पैसेज पढ़ा रहे हैं तो पैसेज में क्या करोगे देखिए, द टीचर will speak some difficult word and he will say to students follow him। अध्यापक जी कुछ शब्द ऐसे कठिन शब्द बोलेंगे और विद्यार्थियों से कहेंगे कि मेरे पीछे पीछे ये शब्द बोलिए, ताकि विद्यार्थी उन शब्दों को बोलना अच्छी तरह सीख जाए और विद्यार्थी को मालूम पड़ जाए कि किस वर्ड को कैसे बोलते हैं। तो ये अध्यापक जी एक तरह से ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना। विद्यार्थी को अध्यापक जी बार बार उन शब्दों का अभ्यास कराएंगे ताकि विद्यार्थियों की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी इसमें। तो ये स्टेप अध्यापक जी करेंगे कब, जैसे मतलब वो अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे और अपना जो लेसन शुरू करेंगे उसको ये स्टेप बाय स्टेप जो है चलना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें इजी टू हार्ड यानी सरल से कठिन जो है ये स्टेप हो गए, स्टेप 3 हो गए। स्टेप तो देखिए अध्यापक जी क्या करेंगे, अध्यापक जी कुछ प्रश्न लिखेंगे जो अध्यापक जी ने पढ़ा दिया है और उन प्रश्नों का अध्यापक जी जवाब देने की कोशिश करेंगे। स्टेप 4 3 स्टेप हो गए हमारे। 3 स्टेप में क्या क्या कर लिया, यानी आपने अपने विद्यार्थियों को जो पढ़ाना वो बता दिया। अब क्या करेंगे, उस संबंध में आप कुछ प्रश्न करेंगे विद्यार्थियों को, यानी विद्यार्थियों ने उसको कितना ग्रेड किया है इसके लिए। स्टेप 4 to test comprehension of the student क्या करेंगे अध्यापक जी, टेस्ट का मतलब परीक्षण करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है
कि विद्यार्थियों को कितनी जानकारी हुई है इसके बारे में। तो एक बार अध्यापक जी इसका ऑपरेशन करना चाहेंगे, इसको जांचना चाहेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अध्यापक जी विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे अध्यापक जी, द टीचर दोनों में कॉमन है ये, यानी ग्रामर की टॉपिक ये है, द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन। अध्यापक जी कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कैसे प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आपने टेंस पढ़े थे विद्यार्थी को, तो आप जैसे फर्स्ट प्रश्न ये होगा आपका, जैसे आपने प्रश्न पूछ दिया कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, या पूछ लिया आपने व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है। फिर आपने प्रश्न पूछ लिया टेल मी अबाउट प्रेजेंट टेंस, टेल मी अबाउट प्रेजेंट टेंस। और आपने पूछ लिया टेल मी सम आइडेंटिफाई ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी विद्यार्थियों को आपको जो पढ़ाया है उससे भी पूछना है, जो पढ़ा दिया आपने एक बार आप उसकी टेली करने के लिए विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो क्या ग्रामेटिकल क्वेश्चन का, और ये टॉपिक और साथ में हमारा पैसेज का, उसमें कैसे प्रश्न पूछ देंगे टेल मी सम a name of freedom fighter, फिर देखिए when did महात्मा गांधी when did महात्मा गांधी born, where did महात्मा गांधी born, चौथा प्रश्न जैसे और पूछ लिया आपने विद्यार्थी, यानी जो आपने पढ़ाया उसमें से प्रश्न पूछना। टेल मी नेम ऑफ गांधी पेरेंट्स। तो इस प्रकार बच्चों के सामने सवाल पूछ सकते हो आप, यानी आपने जो पढ़ाया है उसका टेस्ट करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए। याद हो गया, ये भी इसी की स्टेप चल रहा है। आप जो विद्यार्थी को प्रश्न पूछ रहे हो अपना जो है वो अध्ययन कार्य को जारी रखेंगे। वो क्या करेंगे इस बार, फिर क्या करेंगे आप, ये आपकी आपने जो पढ़ाया विद्यार्थियों को प्रश्न पूछ लिया। अब क्या करेंगे, कुछ विद्यार्थियों को आप होमवर्क देंगे, विद्यार्थियों को होमवर्क भी देना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 आपका हो जाएगा होमवर्क कर दीजिए या असाइनमेंट कर दीजिए, होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट या होमवर्क एक ही बात है, असाइनमेंट कर दो या होमवर्क कर दो। अब क्या करेंगे आप, जो चीज आपने पढ़े कुछ लिखिए और विद्यार्थियों को घर के अभ्यास के लिए आप
कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे आपने हिसाब से आपने टेंस पढ़ाया विद्यार्थियों को, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे आप विद्यार्थियों को हिंदी सेंटेंस दे देंगे और उनका आप ट्रांसलेशन करने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगे। ट्रांसलेट into हिंदी टू इंग्लिश। अब क्या करेंगे इसमें आप सेंटेंस जैसे सेंटेंस 1, सेंटेंस नंबर 2, ऐसे सेंटेंस नंबर 3, ये विद्यार्थियों को आप असाइनमेंट दे रहे हो, एक होमवर्क के लिए कार्य दे रहे हो, ये हो गया। और इसमें आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आपने विद्यार्थी को प्रश्न दे सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी आप ऐसा कीजिए वर्ब लिखिए, है ना, राइट सम वर्ब